दोस्तों, बहुत सारे बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सेफ एंड अच्छा स्टॉक ढूंढना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? तो सिंपल है, ईटीएफ एंड बीस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ ईटीएफ क्या होते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईटीएफ क्या होते हैं? ईटीएफ एक ऐसा फंड होता है जो एक इंडेक्स को टैग करता है। तो आपको निफ्टी फिफ्टी तो पता ही होगा, तो उसका भी एक ईटीएफ है जो है निफ्टी 20। तो अगर जो हमारा निफ्टी फिफ्टी है वो ऊपर जाएगा तो हमारा निफ्टी 20 है वो भी ऊपर जाएगा। अगर हमारा निफ्टी फिफ्टी है वो नीचे जाएगा तो हमारा जो निफ्टी 20 है वो भी नीचे जाएगा। तो हमारा निफ्टी फिफ्टी के जो 50 कंपनियां है उसका जो रिजल्ट दिखाता है, अगर वो कंपनियां ऊपर जाती है तो वो भी ऊपर जाता है, अगर वो कंपनियां नीचे जाती है तो निफ्टी फिफ्टी भी नीचे जाता है। तो इसमें एक आपको एक फायदा मिल जाएगा, स्टॉक सिलेक्ट करने से आप बच जाओगे, अच्छे अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाओगे आप इस ईटीएफ के जरिए। तो जैसे निफ्टी फिफ्टी का निफ्टी भी है, वैसे गोल्ड का गोल्ड भी है, सिल्वर का सिल्वर भी है, ऑटो सेक्टर का ऑटो भी है, वैसे फार्मा का भी है और बैंक का भी है। मतलब क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे ऐसे ईटीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको कौन से बैंक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक स्टॉक चूज करना पड़ेगा। वो पता नहीं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अगर 20 में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्या हो जाएगा, अगर कौन सा भी बैंक नीचे जा रहा है तो दूसरे बैंक ऊपर जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो आपका 20 है वो भी ऊपर जाएगा, जो आपका ईटीएफ है वो भी ऊपर जाएगा। तो इसका ये फायदा आपको हो जाएगा। वैसे ऑटो सेक्टर का भी ईटीएफ है जो ऑटो 20 है। अगर आपको ऑटो सेक्टर का कौन सा स्टॉक चूज करना है तो वो स्टॉक नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आपको पता है लॉन्ग टर्म में ऑटो सेक्टर ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो स्पेसिफिक स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो आपको पता नहीं होगा। तो आप उसके ईटीएफ पे इन्वेस्ट करो। तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑटो सेक्टर ऊपर जाएगा जो आपको ऑटो बीज है वो भी ऊपर जाएगा, ये आपको एक फायदा हो जाएगा। तो अब हम जानेंगे बिगिनर्स के लिए जो ईटीएफ है एंड जो हमारे बीज है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला जो बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, कौन सा भी स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स चेक कर रहे थे। उसके बाद भी स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, तो उसमें भी हम श्योर नहीं होते। अगर आपको निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स में से कौन से स्टॉक को सिलेक्ट करना हो तो आपको सिलेक्शन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। अगर आप निफ्टी पीस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर निफ्टी इंडेक्स जो हमारा ऊपर जा रहा है तो भी हमारा ऊपर जाएगा और उससे हमको फायदा हो जाएगा। वैसे ऑटो सेक्टर का भी है, फार्मा सेक्टर का भी। तो उससे क्या होगा, आप कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन करने से बच जाओगे। अगर आपको पता नहीं कैसे का एनालिसिस करे, तो आप अगर उसके इंडेक्स में डाल रहे हो, उसके ईटीएफ में डाल रहे हो, तो अगर वो इंडेक्स ऊपर जाएगा तो उसका जो ईटीएफ है वो भी ऊपर जाएगा। एक आपको फायदा हो जाएगा, मतलब आप जो स्टॉक सिलेक्शन से बच जाओगे। जो बहुत सारे इन्वेस्टर है वो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो अपना पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई करना होता है। मतलब थोड़े स्टॉक बैंक निफ्टी के लो, थोड़े स्टॉक निफ्टी फिफ्टी के लो, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऐसे उनको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ईटीएफ में डालते हो तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो निफ्टी फिफ्टी का निफ्टी बीज है उसमें सारे स्टॉक है, ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इंफ्रा हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो आपके स्टॉक्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, जो प्रॉफिट है वो स्टेबल हो जाएगा। एक आपको फायदा है अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और बिगिनर्स के लिए और एक अच्छा फायदा ये है कि जो भी ईटीएफ है वो बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन उनके स्टॉक्स होते हैं कभी कभी 5,000 10,000 के भी स्टॉक होते हैं। लेकिन उसके ईटीएफ है वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, तो लो कॉस्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। और ईटीएफ का और जो हमारे बीज है उसका सबसे अच्छा फायदा है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेबल प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप देखो भैया मार्केट कभी गिरते हैं, तो मार्केट सपोज 5% गिर गए, तो आपके जो स्टॉक्स है वो 10% 15% 20% भी गिरते हैं। लेकिन ईटीएफ में आपको ऐसा नहीं होगा, ईटीएफ में आपको कम लॉस होगा और जो प्रॉफिट बनेगा वो भी स्टेबल बनेगा। तो ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं स्टॉक मार्केट के और एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।